प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल की वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था कि कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, और उसकी हमने कुछ चैट भी देखी थी जिससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सके थे। आज इस वीडियो में 50 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऐसे सेंटेंसेस शेयर किए जा रहे हैं जो कि हम डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट में देखिए और इन सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्जेशन में ज़रूर यूज़ कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव थॉट अबाउट योर डिसीजन। मैंने तुम्हारे फैसले के बारे में सोचा है। She has listened to the audio. उसने ऑडियो सुनी है। I have checked out all work. मैंने तमाम काम चेक कर लिया है। अगर किसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इशू है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कल की वीडियो का, तो वहाँ से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसानी से सीख सकेंगे और फिर इन सेंटेंसेस को आराम से अपनी कॉन्वर्जेशन में, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकेंगे। वर्कर्स हैव स्टार्टेड देयर वर्क। वर्कर्स जो हैं काम शुरू कर चुके हैं। शी हैज़ सेव्ड 50,000 फॉर हर बिजनेस। वो बिजनेस के लिए 50,000 रुपये जमा कर चुकी है। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड देयर न्यू ब्रांड। वो अपना नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। आई हैव नोन हिम फॉर 3 ईयर्स। मैं उसे 3 सालों से जानती हूँ। वैसे तो इन सेंटेंसेस में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, लेकिन ये जो सेंटेंस है आई हैव नोन हिम फॉर 3 ईयर्स, मैं उसे 3 सालों से जानती हूँ, इसमें ताहे आ रहा है जो कि प्रेजेंट सिंपल की निशानी है, लेकिन चूंकि इसमें टाइम मेंशन हुआ है 3 सालों से, इसकी वजह से हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहे हैं कि आई हैव नॉन हिम फॉर 3 ईयर्स, मैं उसे 3 सालों से जानती हूँ। वाई हैव यू नॉट डिसाइडेड। तुमने फैसला क्यों नहीं किया है। वॉट हैव यू डन। ये तुमने क्या कर दिया है। वेयर हैव यू पुट इट। ये तुमने कहाँ रख दिया है। हैज शी आंसर्ड यू। क्या उसने तुम्हें जवाब दिया है। दे हैवंट ट्रस्टेड देयर कॉलीग्स। उन्होंने अपने कोलीग्स पर भरोसा नहीं किया है। हैव यू चेकड आउट द लिंक। तुमने लिंक चेक किया है। आई हैव गिवन दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हैज़ ही स्टार्टेड दिस न्यू बिजनेस। क्या उसने नया बिजनेस शुरू कर दिया है। आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स। मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ। अच्छा, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी जगह पर गए हैं और अभी वहाँ मौजूद हैं। जैसे मैं कहूँ आई हैव गॉन टू ऑफिस, तो इसका मतलब है कि मैं ऑफिस जा चुका हूँ और ऑफिस में ही मौजूद हूँ। लेकिन अगर आप बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी जगह जाकर वापस आ चुके हैं, आप विजिट कर चुके हैं उस जगह को, अभी आप उस जगह मौजूद नहीं हैं। अभी सेंटेंस में आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स, इसका मतलब है कि मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ, यानी जाकर वापस आ चुका हूँ, मेरा विजिट कंप्लीट हो गया है। तो बीन आप तब यूज़ करोगे जब आप कहीं से जाकर वापस आ चुके हो, आपका विजिट कंप्लीट हो गया है, और गॉन आप तब यूज़ करोगे जब आप कहीं गए हो और वहीं मौजूद हो। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। शी हैज़ बीन टू लाहौर। वो लाहौर जा चुकी है, मीन्स लाहौर जाकर वापस आ चुकी है। शी हैज़ गॉन टू द ऑफिस। वो ऑफिस जा चुकी है, मीन्स वो अभी ऑफिस में ही मौजूद है। आई हैव पोस्टेड योर पार्सल। मैंने आपका पार्सल पोस्ट कर दिया है। यू हैवंट कॉल्ड मी। आपने मुझे फ़ोन नहीं किया है। शी हैज़ंट कंप्लीटेड हर फाइल। उसने अपनी फ़ाइल कंप्लीट नहीं की है। आई हैव टेकन एग्ज़ाम्स। मैं एग्ज़ाम्स दे चुकी हूँ। शी हैज़ मूव्ड द हाउस। वो घर में पोछा लगा चुकी है। हैव यू वाटर्ड द प्लांट्स। क्या तुम पौधों को पानी दे चुके हो। अलीना हैज़ वॉर्न हर न्यू जीन्स। अलीना अपनी नई जीन्स पहन चुकी है। शी हैज़ टॉर्न माई लेटर। वो मेरा खत फाड़ चुकी है। द प्रिंसिपल हैज़ कंप्लेन टू द पेरेंट्स। प्रिंसिपल पेरेंट्स से कंप्लेन कर चुकी हैं। माई टीचर हैज़ंट टॉट दिस लेसन। मेरी टीचर ने हमें ये लेसन नहीं सिखाया है, नहीं पढ़ाया है। आई हैव नॉट प्रैक्टिस इट यट। मैंने अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। दे हैव शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउस। वो अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। मैं इस पोस्ट के लिए दरख्वास्त जमा करा चुका हूँ। शी हैज़ लर्न टू ड्राइव। वो ड्राइविंग सीख चुकी है। दे हैव लेफ्ट मी इन अ लर्च। वो मुझे मुश्किल में छोड़ के जा चुके हैं। द पुलिस हैव कॉट द क्रिमिनल। पुलिस क्रिमिनल को पकड़ चुकी है, मुजरिम को पकड़ चुकी है। दे हैव आस्क्ड फॉर जस्टिस। शी हैज़ंट प्रोक्लेम्ड यट। शी हैज़ंट प्रोक्लेम्ड यट। उसने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की है, अभी तक अनाउंस नहीं किया है। द एडमिशन हैज़ बीन ओपनड। एडमिशन ओपन हो चुके हैं, एडमिशन खुल चुके हैं। वाई हैवंट यू टोल्ड द ट्रुथ। तुमने सच क्यों नहीं बताया है। वट हैज़ हैपेंड टू यू। तुम्हारे साथ क्या हुआ है। When have you submitted your file? तुमने अपनी फ़ाइल कब जमा कराई है। They haven't asked for water.
उन्होंने पानी के लिए नहीं पूछा है। हैव यू गॉन मैड? क्या तुम पागल हो चुके हो? हैव यू वॉच्ड आउट दिस प्रोग्राम? क्या तुम ये प्रोग्राम देख चुके हो? शी हैज़न्ट बॉट अ मोबाइल फ़ोन। उसने मोबाइल फ़ोन नहीं ख़रीदा है। आई हैव नॉट डिस्क्लोज्ड एनी थिंग टू एनी वन। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। हैव यू ज्वाइंड अवर ग्रुप? क्या तुमने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? हैज़ द केक बीन बेक्ड? क्या केक बन चुका है? केक बेक हो चुका है? वेट, आई हैव रंग द बेल। इंतज़ार करो, मैं बेल बजा चुकी हूँ, यानी अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बेल बजा दी है। द पोस्टमैन हैज़ डिलीवर्ड योर पार्सल। पोस्टमैन आपका पार्सल डिलीवर कर चुका है। यू हैव बीटन हिम सीवियरली। तुमने उसे बहुत बुरा मारा है। आई हैव रेड दिस नॉवल मैनी टाइम्स। मैं ये नॉवल कई बार पढ़ चुका हूँ, कई बार पढ़ चुकी हूँ। तो ये ऐसे सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट के जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है और इसमें चुका है, लिया है, दिया है, गया है, इस तरह के वर्ड्स लास्ट में आते हैं और हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बस आपने गॉन और बीन इसका यूज़ सही से करना है और प्लस अगर आप किसी को बहुत सालों से जानते हैं तो सेंस तो प्रेजेंट सिंपल का आता है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए अब आप बताइए कि आप अपनी लाइफ में, अपने दिन में कौन कौन से काम कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ सेंटेंसेस शेयर कीजिए, कुछ एग्जांपल्स शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।